आपा माने अहंकार को तजो, हरि का भजन करो, हरि को भजने की काम करें। सदगुरु कबीर साहब ने कहते हैं कि यदि कोई आज तक हकवा नहीं देखे लेकिन अपने बच्चों को डराने के लिए हकवा शब्द का प्रयोग करते हैं, रेनो बारी नहीं जाइए, बारी में हकवा छे पकड़ ल तो। अब बच्चा डर गया, परेशान है। माँ सामने कहती है कि माँ पैखाना करेंगे, जो बारी में पैखाना करेंगे, बारी में हकवा छो। अब परेशानी किसको बढ़ा? माँ ही बताया दिन में, अब परेशानी अब रात में जाइए आप उसके साथ, नहीं जाएंगे तो हकवा उसको पकड़ लेगा। अब दिन में नहीं डराते तो रात में उसको हकवा नहीं पकड़ता, उससे भी परेशानी आगे बढ़ता है। बच्चा सो जाता है, शाम के समय में याद था, दिन का कहा गया सुना गया, पढ़ा गया या कहा सुना गया बातों को रात में लोग सपना देखते, सपना में आकर घेर लेता है। कौन चीज घेर लेता है? सपना आता है, घेर लेता है। सपना में कौन चीज जानते हैं? वही हकवा घेर लिया बच्चा को, हकवा पकड़ रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, माइके 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 पाऊ पाऊ हल्ला कर रहा है, चिल्ला रहा है। सपना में बेटा को थोपता, की बोलो नुनुरे, की बोलो मम्मी के हकवा छे, फहे फहे मार दिली हकवा का चुत। अब बच्चा सो नहीं रहा है, नींद नहीं आ रहा है, बच्चा को हकवा का डर है। सुबह में जाता है बाबा महाराज के निकट, वजह के निकट, देखियो तनुनु वजह ननु हमरा बेटा के पछुआ धरे छे, पिठिया लागे छे, रात के चिल्लावे छे बट ये पैदा आपने की और आप ही परेशान होंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बड़े चिंतन किया, ये भरम बुद्ध सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन डहराया। आप भूत पैदा किए तो आप ही को परेशान करेगा, डरो न डराओ। यदि डरोगे, दूसरे को डराओगे तो तुम्हें डर होगा। सुधरो और सुधारो, हम सुधरें और सुधारने का प्रयास करें। आप डराएंगे, आपको भी डर होगा, हमारा बच्चा को कुछ हो गया। अब दिन में नहीं कहे होते तो रात में ये परेशानी आपका नहीं बढ़ता। तो सदगुरु कबीर साहब बड़ी चिंतन के साथ सदगुरु कबीर साहब ने कहा। दूसरी बात, हकवा है नहीं, लेकिन हकवा के विषय में हम लोग बच्चे को डराते हैं। अगली कड़ी है कि लोग को भादुआ लगता है, जैसे बुखार लगा, छुटका लगा, और चीज लगता है, उसी तरह भादुआ लगता है। भादुआ लगा। एक आदमी, एक लड़का पूछने आया, बाबा भादुआ कहिया उतरते? हमें कल पूछली, हमरा पूछे छी भादुआ कहिया उतरते? भादुआ जहिया चढ़लो रे ओकरा ने पूछली भादुआ का कहिया उतरतो? भादुआ कब उतरेगा ये पूछने के लिए आता है। न भादुआ न चढ़ा है न उतरेगा। किसी काम को करने में जो आदमी आपको भादुआ दे, अभी दिन बनेली है, दिन देख लिया रौ कने छे, अखनी नहीं करी मौसम में, ऐसा कहने वाले आपका भादुआ है। कोई कंठी लेने के लिए तैयार है, किसी ने भादुआ दिया, कह दिया, क्या कह दिया? हे रे अखनी कोनो उमर भलो है, अखनी केना कंठी लेभी रे। ये बात कहकर
आदमी को भदवा देता है। वो लेता है कि उम्र होगा, कंठी लेने की उम्र होता है, लेकिन मैं पूछूं मरने का कोई उम्र नहीं होता। किसी को पूछिए मरने का कोई उम्र होता है? बचपन में भी मरते हैं, 55 में भी मरते हैं, 55 में भी लोग मर जाते हैं और 55 वर्ष की उम्र में भी मरते। मरने का कोई उम्र नहीं है, तो कंठी लेने का उम्र खोजेगा आदमी। 100 वर्ष का जिंदगी, 100 वर्ष का जिंदगी, 150 वर्ष का जिंदगी आदमी जी ले, जीने के बाद भी 100 वर्ष की जिंदगी जीने के बावजूद भी आप सबसे मैं कह रहा हूं, 100 वर्ष जिंदगी की जीने के बावजूद भी घिनौना जिंदगी जी ले। 40 वर्ष में विवेकानंद स्वामी ने अपना नाम कमाकर विश्व चला गया। उसी प्रकार इतिहास की धरती पर विवेकानंद जैसे व्यक्ति, खुदीराम जैसे व्यक्ति अपने जीवन काल में जिंदगी को ऐसा जिया। किसी कवि ने कितना सुंदर कहा है, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में, दुनिया को याद आए तो। जब तुम आया था जगत में सभी हंसता तुम रोता था, बसर कर ऐसी जिंदगी तुम हंसता तेरे लिए जगत के लोग रोता जा। इस तरह हम लोग जिंदगी को जिए। आज जो रीना देवी इस परिवार में एक अपने जीवन काल में एक इतिहास पैदा किया है, उनकी खुशबू, उनकी सुगंध देखने को मिला, साहेब जी के मुख से सुनने को मिला। आज धरती पर बहुतों को पुतहू को देखा हूं। इस परिवार से सभी को सीखना चाहिए, गंभीरता को सीखना चाहिए, प्रेम को सीखना चाहिए, विनम्रता भाव को सीखना चाहिए। आज ये जरूरत है परिवार में जिस चीज की, वो इस हसनपुर कबीर आश्रम से सीखना चाहिए। उन्होंने अपने ससुर के साथ, अपने सास के साथ, अपनी एक गोतनी के साथ, जो छोटे भाई की पत्नी, छोटे देवर की पत्नी के साथ उन्होंने किया, वो एक सहोदरा बहन की तरह से भी ज्यादा की, जिसके लिए वो तूफान रो रही थी। इनकी परिवार में एक रोने की आवाज को सुनकर मेरा अक्ल काम नहीं किया, दिल दिमाग झकझोर दिया। मैं कुछ कहे साहेब जी को चला गया, दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसा अटूट प्रेम शिक्षक, बड़े भाई की सभी बेटी को मैंने देखा। एक प्रेम क्या होता है, जैसे कोई देख लीजिए, आरती लाओ ना, गिले प्रेम ऐसी वो देखा हूं मैंने, जो आदर्श पूज्य साहेब जी ने परिवार में दिया है। अभी तो मैं देखा हूं, ऐसे ऐसे परिवार को, मैं कई परिवार को देखा हूं। आज जो इस परिवार में लोग, ऐसे लोग मरने के बाद लोग शोक मनाता,
दुखी होते, लेकिन उनकी एक याद, उनकी एक एक रहनी, उनकी एक एक जीवन जीने की कला, माँ जी खेलिए फोन पर अपनी सास को पूछती थी। ऐसी भाव और ऐसे हम लोगों से जो प्यार दिया, हम लोगों के साथ जो व्यवहार दिया, वो भुलाया नहीं जा सकता है। वही तो हृदय को कोसता है। कोई कह दे कि किसी की बेटी की विदाई के अवसर पर बाप न रोए, किसी बेटी की विदाई पर मां न रोए, वो घटना। बेटी रोती है, मां रोती है, परिवार के सभी सदस्य रोते हैं। ये रोना वो खुशी की आंसू से छिलकता है। लेकिन जिस दिन किसी पति का, किसी पत्नी का पति मर जाए, उस दिन का रोना, जिस दिन पति के साथ रोकर वो ससुराल जाती है, उस दिन का रोना। और जिस दिन उसकी पति गुजर जाए और पत्नी का रोना, ये रोना भीतर से कोई ऊपर से कह दे, वो जो भीतर बीत रहा है, वो रोना साधारण रोना नहीं है। भीतर में मैंने सवाल उठाया था, मेरा कलाकार सब, मैंने कहा कि रोने की जो भीतर में है आंसू, आंख में आंसू नहीं है, जो जहां से श्रद्धा, जहां से प्यार, जहां से प्रेम की अग्नि ज्वाला उठती है, वहीं से रोने की भी ज्वाला उठा करती है। आज हम सब जिस परिवार में हैं, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था आने का। मैंने कह दिया था साहब को कि साहब मुझे छोड़ देते तो अच्छा होता। साहब की ऐसी वचन निकला, मैं मजबूर था कि मैं यहां आऊं तो क्या बोलूं, लेकिन आते ही मेरी दृष्टि खुली कि जिंदगी में गम, दुख में मुस्कुराकर जिंदगी जी लेना सीख लो। तो कबीर आश्रम हसनपुर से, गम में जिंदगी मुस्कुराकर जीना सीख लो। गम है, मुस्कुराकर जिंदगी को सीख लो। ये भी जिंदगी की तरीका है। दूसरे के दुख में आंसू बहाना सीख लो। दूसरे की दुख है, उसमें आंसू बहाना सीख लो। ये भी जिंदगी जीने की एक कला है। आज हम सब दुख भरी सुख परिवार कहा जाए, लेकिन आज हमें कुशल परिवार कहा, शोकाकुल ना कहा जाए, कुशल परिवार कहा जाए। ऐसे परिवार को इस दास का नमन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। कल परसों 2 दिन दिवसीय और सत्संग है, समय की परिबंधन नहीं दिया, फिर भी मैंने 30 मिनट आप सबके बीच